हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एंड क्वांट एजुकेटर। सो आई रियली होप कि इससे पहले आपने क्वांट का जो एक मैंने सेशन किया था जहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए प्लस कुछ उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे, वो सेशन आपने अच्छे से देख लिया होगा एंड आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि हाँ उनमें से कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, प्लस साथ ही साथ बाकी के सारे ही टॉपिक्स इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ वो भी प्रिपेयर करने हैं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आप जो इनका पेपर है वो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आपने डाउनलोड करके चेक भी कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं, उनको हम एज इट इज़ स्क्रीनशॉट के साथ हमने डिस्प्ले किया है, प्लस कुछ उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड। जैसे एक या दो क्वेश्चन आपको सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे तो उस पर बेस्ड 3 से 4 सेट हम और प्रैक्टिस करेंगे। एक या दो क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस पे बेस्ड मिलेंगे तो उस पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सेशन में ओवरऑल जो एक्चुअल में पूछा गया है प्लस उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो अगला आपका वीकेंड आएगा सैटरडे संडे में, उससे हम क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स क्वांट और रीजनिंग में ही ले रहा हूं, तो कंबाइन एक मैराथन मिनी मैराथन टाइप ऑफ सेशन 2 घंटे 3 घंटे का आपके लिए लेके आएंगे। यूट्यूब पे लाइव होगा वो, जहां पे रीजनिंग और क्वांट दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो ग्रेट अच्छे ऑफर्स 14th और 15th को आप लोगों के लिए थे, जो हमारा डेडिकेटेड कोर्स है यूपीएससी एपीएफ एग्जामिनेशन के लिए, वो आपकी डिमांड पे आज यानी कि 16th ऑफ अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली आप ये सेशन 16th अगस्त को ही देख रहे होंगे, बट हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत लेट देखें। तो ये जो ऑफर था ये केवल 14th 15th के लिए था, बट आज जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज जब 99% श्योरिटी कि आज ये प्ले भी हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा, तो आज भी आपको सेम ऑफर्स देखने को मिलेंगे। 100% कैशबैक ऑन सिलेक्शन है, प्लस जो कोर्सेज हैं वहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस है। फॉर एग्जांपल 199 कोड आप लगा सकते हैं GRV, फर्दर 200 के आसपास का आपको डिस्काउंट मिलके ये प्राइस आपको मिल जाएगी। लेकिन ये केवल सब्जेक्ट वाला कोर्स है, ओवरऑल आप जाएंगे सो दैट इज फॉर 2999। फर्दर कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन के एंड में मैं दोबारा एक बार आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपका लीनियर अरेंजमेंट है। तो हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन में दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक होता है सेटिंग अरेंजमेंट और एक होता है पजल, राइट। उस पे भी बेस्ड आपके काफी सारे फर्दर टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, सेटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट है लीनियर। एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट भी पूछा गया था, एज इट इज कटिंग है क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो मिल गए वो आपके सामने है, प्लस उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे, सो दैट एक अच्छी खासी प्रिपरेशन या एक अच्छी खासी नॉलेज आप इन सेशन से ले पाए। ठीक है, टोटल आपके पास 3 3 6 8 लोग हैं। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, नॉर्थ फेसिंग है, तो वीडियो को आप जरूर पॉज करें एंड टेक एट मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स, गिव इट ए ट्राई। एक बार ट्राई जरूर करें। जब तक आप खुद पेन चलाएंगे नहीं, जब तक आप खुद दिमाग चलाएंगे नहीं, आपको 100% आउटपुट इन सेशंस का आप ले नहीं पाएंगे। केवल अगर आप सॉल्यूशन होता हुआ देखेंगे, उस वक्त के लिए आपको लगेगा कि हाँ कर लेंगे या कर लेते अगर एग्जाम में आता तो, लेकिन रियलिटी तब आती है जब आप पेन चलाना शुरू करते हो। तो पॉज करें वीडियो को, क्योंकि आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, एंड टेक अप मैक्सिमम टेक टाइम 30 सेकेंड्स। एक बार इसे जरूर सॉल्व करें, उसके बाद देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। कितने लोग हैं बिटवीन पी एंड आर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, देखिए, चलिए देखिए, टोटल आपके पास कितने हैं, 3 3 6 8 पर्सन है। ठीक है, किसी भी कंडीशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है। एंड रिलेटेड कंडीशंस अगर आप देखेंगे, पी और एस नेबर्स हैं,
डब्ल्यू क्यू और यू दोनों का नेबर है, टी आर और वी का नेबर है। तो इन तीन कंडीशंस को प्लेस करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप इनको स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट हमारा मेन मोटिव केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए कभी भी लीनियर स्टैटिक अरेंजमेंट हो, गैप रिलेटेड अगर कंडीशन मिल जाती है, बेस्ट है, वहीं से उठा लो। जैसे कि 4 पर्सन है बिटवीन पी एंड वी, नॉर्मल साइन कन्वेंशंस ले लेते हैं कि नॉर्थ ऊपर है तो सबका फेस ऊपर की तरफ होगा। 4 पर्सन बिटवीन पी एंड वी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो ये पी है, 1 2 3 4, ये वी हो जाएगा, या फिर ये भी तो वी हो सकता है। आपको डायरेक्शन इनकी राइट लेफ्ट नहीं गिवन ना कि वी पी के, अच्छा फेस सबका क्या है, नॉर्थ में ऊपर की तरफ है, तो आपको नहीं पता पी वी के राइट में लेफ्ट में, तो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी 1 2 3 4, ये हो गया पी, फेस सबका ऊपर, ठीक है। उसके अलावा P एंड S आर नेबर्स, P और S नेबर्स हैं, तो देखो इस केस को देखो, P और S नेबर्स है, P S के S P के इधर हो सकता है, या फिर P S के इधर भी तो हो सकता है, 1 2, फिर यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4, ये V हो गया, दो पॉसिबिलिटी हो गई। P और S, यहाँ पर भी S हो सकता है या फिर यहाँ पर भी S हो सकता है, ये आपका V 1 2 3 4, सारे केसेस देख लिए आपने। उसके बाद चलो ये भी हो गया, P एंड S आर नेबर्स, ठीक है। W इज नेबर ऑफ बोथ, या T इज नेबर ऑफ R एंड V, T इज नेबर ऑफ R एंड V, ठीक है। चलो ये वाला केस देखते हैं। अब ये वाले जो केस बने ना, यहां पे आप देखिए टोटल कितने लोग बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6, 7 लोग बिठा दिए, इधर भी 7 है इधर भी 7 है। मैं केवल इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूं अभी। 7 लोग यहाँ पे टोटल, 4 3 7, 7 इधर, ठीक है। यहां पे देखते हैं, T इज नेबर ऑफ R एंड V, T R और V का नेबर है। क्या मैं T को यहां रख सकता हूं, T R V, दो लोग और आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे कितने थे, 7, 4 3 7, 9 हो जाएंगे, 9 हो नहीं सकते। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है टी इज नेबर ऑफ आर एंड वी, तो मैं यही लिखूंगा अंदर की तरफ, टी नेबर ऑफ आर एंड वी। सिमिलरली इस केस में टी इज नेबर ऑफ आर एंड वी, और तो कहीं लिख नहीं सकते, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, डब्ल्यू इज नेबर ऑफ क्यू एंड यू। अब अगर मुझे इसको प्लेस करना है कि डब्ल्यू इज नेबर ऑफ क्यू एंड यू, तो एक तरफ क्यू और यू आएंगे, एक तरफ क्यू और यू आएंगे, ठीक है। अब इस केस को देखो, इन दोनों केसेस को, 3 जगह चाहिए डब्ल्यू क्यू यू, टोटल 7 लोग हैं, यहां पे 2 ही जगह, यहां पे भी 2 ही जगह। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या ये बात क्लियर है? पी एंड आर, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखिए, अगर मुझे ये तीनों एक साथ बिठाने, इस केस में इस केस में, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ही बैठे हैं। 2 लोग मैक्सिमम वी के उधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, बट मुझे 3 जगह चाहिए। 3 जगह के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये डब्ल्यू हो जाए, ये क्यू और यू हो जाए। सिमिलरली यहां पे ये डब्ल्यू हो जाए, दिस इज क्यू और यू, दिस इज क्यू और यू। टी इज नेबर, अब टी को प्लेस कर दो इन दोनों में, टी इज नेबर ऑफ आर एंड वी, यहां पे टी आ जाएगा, टी इज नेबर ऑफ आर एंड वी, यहां पे टी इज नेबर ऑफ आर एंड वी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अरेंजमेंट बन गए। अब आपसे, आप अगर इनको देखोगे तो दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। पी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा है, फिर एस है, यहां पे आर है, टी है। बट आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन पी एंड आर, वो आपका आंसर दोनों से कंफर्म आएगा। क्यों? बिकॉज यहां पर भी पी एंड पे, यहां पर भी आर एंड पे, बीच में कितने लोग, 6। यहां पर पी इधर है, यहां पे आर इधर है, बीच में कितने लोग, 6। आंसर विल बी ऑप्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लीनियर स्टैटिक अरेंजमेंट में, बट हाँ, जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की होगी इस क्वेश्चन की या इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस की, उसको यहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाएगा। कम से कम 1.5-2 मिनट में वो कंडीशंस बिठाता ही रहेगा। पॉसिबिलिटी हो सकता है कंसीडर ही ना करे, या करे तो बस एक ही पॉसिबिलिटी कंसीडर करे, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डर बेस्ड कंपैरिजन है। इस क्वेश्चन की जो कैटेगरी है उसको हम बोल देते हैं डेटा सफिशिएंसी। ये भी एकदम एक्चुअल कटिंग न्यूज पेपर की आपको दिख रहा होगा। तो ये भी एक अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है किस कैटेगरी का, डेटा सफिशिएंसी का। चलो ट्राई करो, 30 सेकेंड्स वीडियो पॉज कर दो, एक बार देखो क्या है इस क्वेश्चन में।
ऑर्डर बेस्ड है, ऑर्डर मतलब कंपैरिजन बेस्ड, ए इज ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी, उस टाइप का क्वेश्चन है। आर इज शॉर्टर देन पी, आर की अगर मैं बात करूं तो आर इज, ये स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन से आपको क्या मिलेगा, आर इज शॉर्टर देन, स्टेटमेंट वन से कंडीशन क्या मिल रही है, आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन अदर फ्रेंड्स। टोटल लोग हैं कितने, तीन तीन छह, टोटल छह लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूं। आर पी से कम हाइट है बट बाकी सबसे टॉल है, तो आर यहां पे आ जाएगा। आर की हाइट पी से कम है बट बाकी सबसे देखो आर की हाइट ज्यादा है। तो इससे क्या आपको ये मिला कि एस और टी को कंपेयर कर सकते हो। दो कंडीशन है, कहां से आपका आंसर आएगा, केवल वन से आ सकता है, वन अलोन, केवल टू से आ सकता है, दोनों को एक साथ यूज करके, या दोनों को एक साथ यूज करके भी आंसर नहीं आए, तो वन से तो नहीं आ रहा ना, ऑप्शन ए चला जाएगा। स्टेटमेंट टू देखो क्या बोल रहा है, यू इज टॉलर देन क्यू, यू इज टॉलर देन क्यू बट शॉर्टर देन एस, क्यू इज नॉट शॉर्टेस्ट, क्यू आपका शॉर्टेस्ट नहीं है। अगर मैं इसको यूज करूं, टोटल लोग कितने थे आपके पास, 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पे बस एक चीज कंफर्म हुई है कि क्यू यहां पे नहीं आएगा, शॉर्टेस्ट नहीं है ना इसलिए, बट इसके अलावा और कुछ भी कंफर्म है ही नहीं कि यहाँ पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, फिर से आप एस और टी को कंपेयर नहीं कर पाओगे, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं 1 + 2, ऑप्शन डी, तो शायद आपका आंसर आ जाए, शायद क्या आई जाएगा। देखो ये वाला डायग्राम ऑलरेडी पी और आर का था, इसी पे सेकंड की कंडीशंस पुट कर दे कि एस इज ग्रेटर देन यू, यू इज ग्रेटर देन क्यू, और क्यू आपका शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ये आपका क्यू हो गया, ये आपका यू हो गया, ये आपका एस हो गया, ये आपका टी हो गया, बची हुई जगह पे टी रख देंगे। ये आपका कंपैरिजन हो गया, किसी को भी कंपेयर कर लो, छह के छह लोग आपको फिक्स कंफर्म बिठा दिए, पी की हाइट सबसे ज्यादा है, टी की सबसे कम है। अब आप कंपेयर कर सकते हो एस और टी की हाइट, एस और टी की हाइट कंपेयर कर सकते हैं ना, क्या होगा कंपैरिजन, एस की हाइट टी से ज्यादा है, खत्म बात। ठीक है, तो बोथ 1 & 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ये किस कैटेगरी का सवाल था, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है और एग्जैक्ट क्वेश्चन की कटिंग है, पिछले कुछ सालों में आपसे पूछा गया है, बता दो। 30 सेकेंड्स वीडियो पॉज कर देंगे और इसे ट्राई करेंगे। देखे, देखो टोटल 8 चेयर से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्लेस है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है 8% का बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सी एंड डी आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम बोथ ए एंड बी, सी और डी ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे। तो सी और डी अगर किसी से बराबर डिस्टेंस पे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब इनको अगर आप इस तरीके से बिठा दे, देखो सी और डी, और है किससे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो चाहे सी ये हो चाहे ये हो, अगर मैं ए और बी को यहां पे बिठा दूं, इस तरीके से बिठा दूं, तो कोई सा भी आप सी ले लो, कोई सा भी डी ले लो, कोई सा भी ए ले लो, सी और डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, सी और डी चाहे से, फॉर एग्जाम्पल ये सी ले लो, ये डी ले लो, तो सी ए से 1 दूर है, सी बी से 2 दूर है, या फिर इसको भी ले लो, इसको, मतलब इक्वी डिस्टेंस हर एक एलिमेंट दूसरे से होगा ही होगा। ई सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ई अगर ए और सी के बीच में है, और जी एंड एफ अपोजिट, ठीक है, ई अगर ए एंड सी के बीच में, आपने अभी कंफर्म तो किया नहीं, अब आप कंफर्म कर दो, कहीं पर भी आप बिठा सकते हैं। ई सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ये ई अगर मैं लेता हूं तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, अगर ये सी है तो ये डी हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर ई सिट्स बिटवीन ए एंड सी है, जी एंड एफ अपोजिट है, तो ये आपका जी और एफ हो जाएगा अपोजिट, ये जी और एफ अपोजिट, बची हुई जगह पे कौन आ जाएगा, एच, एच भी था क्या, 8, अच्छा वो लोग वो कट हो गया शायद ऊपर कंडीशन ना, एच जगी बची हुई जगह पे आ जाएगा। एच किस किस का नेबर है,
एच डी और बी का नेबर है, डी का हो जाएगा बस। वेयर डज एच सिट, एच का नाम यहाँ पे गिवन है नहीं, वैसे यही लोग हैं, ए बी सी जी एफ एच, 6 लोग, ए बी सी जी, और ये डी भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, 8 लोग। ठीक है, ई सिट्स बिटवीन ए एंड सी। चलो ये भी एज इट इज कटिंग आपको दिख रही है, ये है आपका डायरेक्शन बेस। 30 सेकेंड्स मैक्स। एक बार वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पहली बार में हो सकता है आप इसे मिस कर दें, बट एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, क्या डेटा गिवन है और क्या डेटा इसने आपसे पूछा है। ट्राई जरूर करें एक बार। A man walks in certain direction for 5 किलोमीटर, उसके बाद ही इज वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर। उसके बाद इफ ही एंड्स अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन। अब क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में साउथ डायरेक्शन में मूव करना है, तो बेहतर यही होगा कि हम पहले से ही साइन कन्वेंशन ले लें कि लेट सपोज ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है, अब अ मैन वॉक्स इन सर्टेन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करवाना है आपको नहीं पता। अब देखो ट्राई करना पड़ेगा, अगर आप ऊपर नॉर्थ में ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर ना, उसके बाद फिर वो साउथ में आ रहा है 4, साउथ में आएगा 4, यहां जाएगा, क्या ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ईस्ट में है? नहीं, ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ हो जाएगी, इसका मतलब ये गलत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर आप साउथ में जाने के बाद, आप साउथ में जाने के बाद किसी के ईस्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं ऐसे साउथ में आऊंगा 4, अब मैं ईस्ट में हूं विथ रिस्पेक्ट टू माय इनिशियल पॉइंट, ये होगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलने के बाद अगर साउथ में आ रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे ही चलोगे, मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ बेसिकली, ये कहना चाहता है कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में 5 जा रहा हूं, वहां पहुंचने के बाद 4 साउथ, सो दैट अब मैं इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में ईस्ट में हूं, यही तो बोल रहा है। इफ ही एंड्स अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये इसकी एंड पोजीशन है। तो ये आपसे डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम। और ये ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5, 3 4 5 ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। आंसर विल बी 3 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन पे बेस्ड आसान सा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, एक ट्राई करिए इसे। बेसिकली ये जो सिंबल आपको गिवन है ना, हर जगह सर्कल के अंदर ये स्क्वायर सा बना रखा है, हर जगह सेम है, इस सिंबल की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब ये सिंबल में हो क्या रहा है आपको नहीं पता। हर जगह प्लस हो सकता है, माइनस, डिवाइड, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, और जो भी आप ऑपरेशन लगाओगे प्लस माइनस, वो हर जगह ही लगेगा। तो हर जगह जो भी एक सेट रूल है या ट्रेंड है या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर जगह वही फॉलो होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, एक बार इसको ट्राई करो। अब ये आपके रिलेटेड प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं 15-10 मिनट। ठीक है, 7 9 देखो, 7 9 10 है इज इक्वल टू 8, 9 11 30 इज इक्वल टू 5, 11 17 21 है इज इक्वल टू 13। तो आपसे पूछा गया 23 4 और 15 है, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से अपॉन ऑब्जर्वेशन, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितनी वैल्यू आ रही है? 9 9 एंड 7 16 26, सम कितना हो जाएगा? 26। 26 का अगर मैं डिजिटल सम करूं, 2 + 6 8 दिख रहा है, 9 प्लस, अगर मैं हर जगह प्लस कर दूं, 11 और 9 20 और 30 50 50, 50 के अगर मैं डिजिटल सम कर दूं, 5 + 0 5 आ जाएगा, और क्रॉस चेक कर लो, 7 8 9 2 3 4 49, डिजिटल सम 4 + 9 13 आ जाएगा। वही यहाँ पे कर दो, अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, 15 और 4 19 20 21 22 42,
42 का डिजिटल सम 4 + 2 = 6, 6 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ जाते हैं। सिंपल लॉजिक बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन, कुछ भी समझ में नहीं आए तो वर्ड को और उसके कोड को अपसाइड डाउन लिख लेंगे, कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा। प्लस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या कोशिश आपकी क्या रहनी चाहिए कि जो भी नेबरिंग अल्फाबेट है वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्या लॉजिक के साथ पहुंचा जाए, और वो यूनिफॉर्म लॉजिक होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान देना है। देखे, कुछ नहीं करना, जो भी आपका गिवन वर्ड है और उसका कोड है अपसाइड डाउन लिख लो। ये आपका टेबल लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका VCDNG। नेबरिंग अल्फाबेट तक कैसे पहुंचोगे, अगर मेरे को आपको देखना है तो टी से यूवी, क्या ये +2 दिख रहा है? ए से BC +2 है, बी से CD ये +2 है, LMN ये +2 है, EFG ये भी +2 है। तो जो आपसे पूछा गया है चेयर, C से DE हो जाएगा, HIJ हो जाएगा, ABC IJK RST, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस मैंने दिए नहीं थे, दिस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपने सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखा था, बहुत आसान, बहुत बेसिक सा। थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाते हो सो दैट किसी भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो जाए आप उसे सॉल्व कर दें। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन है। अच्छा सवाल है, ट्राई करो एक बार। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट ज्यादा टाइम हम ले नहीं सकते, सो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स या 40-50 सेकेंड्स। इसको पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करें, बाद में फिर साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए साथ में सॉल्व करते हैं, चलो। टोटल 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग दी सेंटर है। जैसा अभी क्वेश्चन देखा था कि चेयरें लगाई हुई हैं 8, एक ही बात है। एस इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एक्स, चलो इसको ट्राई करते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकता है आपकी थोड़ी सी ज्यादा बन जाए, चेक करते हैं। ऑल आर फेसिंग दी सेंटर, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, कहीं पर भी बिठा दो, ये अगर एक्स है तो ये एस हो जाएगा। एस इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। डब्लू नाइदर एस नॉर एक्स, डब्लू एस और एक्स किसी के पास नहीं है। और डब्लू से रिलेटेड आगे भी कंडीशन है, वाई इज इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, वाई इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू। अच्छा, डब्लू की क्या बात थी? डब्लू एस और एक्स के पास नहीं आएगा, तो यहां पे आप डब्लू नहीं रख सकते, यहां पे डब्लू नहीं है, यहां पे डब्लू नहीं है। 1 2 3 तीन केसेस डब्लू के बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्स है, ये एस है। ठीक है, डब्लू कहाँ कहाँ पे आ सकता है? 3 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे आ सकता है। ये एक्स है और ये एस है। यहाँ तक क्लियर है? बाकी सब हटा दो। डब्लू बिठा दिया तो आगे देखो, y इज इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, फेसिंग इनसाइड, ये y इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, ये y इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, ये y इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू। ठीक है, उसके बाद देखते हैं z इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ v, या फिर नेक्स्ट xv इज इक्वल टू vt। इस कंडीशन को देखिए, xv के बीच जितने लोग हैं उतने vot के बीच में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं xv इज इक्वल टू vt, तो दो बार कौन सा रिपीट हो रहा है? v। जो भी दो बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो एग्जैक्ट बीच में, एक तरफ x एक तरफ t। तो xv इज इक्वल टू vt, इस केस को देखो, xv vt xv vt नहीं होगा, यही होगा xv vt। यहाँ पे भी यही पॉसिबल है, और एक्स वी वी टी पॉसिबल नहीं है, एक्स वी टी पॉसिबल नहीं है, एक्स से भी दो लोग पॉसिबल नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन गलत हो जाएगी आपकी। एक्स वी इज इक्वल टू वी टी, वी एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स,
और क्या था, और क्या प्लेस करना था, और क्या प्लेस करना था, z इज सेकंड लेफ्ट ऑफ v, v एंड w आर नॉट इमीडिएट नेबर, z इज सेकंड लेफ्ट ऑफ v, ये क्या प्लेस किया था, ये y था, z इज सेकंड लेफ्ट ऑफ v, ये हो गया, z इज सेकंड लेफ्ट ऑफ v हो गया, v एंड w आर नॉट नेबर्स, अभी तक तो नहीं हो रहे हैं, u को बिठाते हैं, रिमेनिंग प्लेस u, तो u आपका w और z के पास नहीं है, u w के पास आ गया तो ये गलत हो गया, और ये अरेंजमेंट आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट आपका ठीक हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड, इसको आप ट्राई करिए। चलिए देख ले इसका सॉल्यूशन। चलिए टोटल 8 पर्सन है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग दी सेंटर है, क्यू पी टू आर इज थर्ड थ्री बिटवीन आर एंड टी, वी सेकंड लेफ्ट डब्ल्यू। चलो देखो टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो केसेस से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यू इज सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, अगर ये पी है तो ये क्यू हो जाएगा, क्यू इज सेकंड लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, दो पर्सन बिटवीन पी एंड एस, P यहां पर है 1 2, ये S हो सकता है, P यहां पे 1 2, S यहां पे हो सकता है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड S हु इज एडजेसेंट टू U, S एडजेसेंट टू U है, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, S एडजेसेंट टू U आ गया, यहां पे प्रॉब्लम है। जहां पर भी आपको पॉसिबिलिटी लगे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर ले, मिस कुछ भी नहीं करना। ये U यहां पे भी आ सकता है, U यहां पे भी आ सकता है। R इज थर्ड राइट ऑफ U, U का थर्ड राइट, 1 2 3 ये R हो जाएगा, R इज थर्ड राइट ऑफ यू, 1 2 3 ये R हो जाएगा, 1 2 3 ये R हो जाएगा। ठीक है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। उसके बाद 3 पर्सन बिटवीन R एंड T, R यहां पर है 1 2 3, कहीं से भी काउंट करोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आमने सामने ही आएंगे, 3 पर्सन है ना, इसलिए टोटल 8 पर्सन है। V इज सेकंड लेफ्ट ऑफ T, V सेकंड लेफ्ट ऑफ T यहां पे आ गया, अच्छा इधर तो हमने बनाया ही नहीं, V सेकंड लेफ्ट ऑफ T, T की कंडीशन क्या थी, 3 बिटवीन R एंड T, अच्छा ये गलत हो गया, 3 बिटवीन R एंड T यहां पे आते हैं। ठीक है, रिमेनिंग प्लेस पे आप बिठा दोगे W W। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन इसने, जस्ट वेट फॉर अ वाइल,
ओके, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल था, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका आपका, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत क्यों हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका हाँ, लास्ट जो कंडीशन थी आपकी, 4% सिट्स बिटवीन W एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ W। तो लेफ्ट ऑफ W से अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे तो 0% है, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ W से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 4 लोग हो गए। ये आपका अरेंजमेंट हो गया, बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। चलो ये डायरेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट वाले तो और थे, बट रहने देते हैं। कुछ और क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी। हाँ, डेटा सफिशिएंसी पे देखो एक क्वेश्चन आया था, डेटा सफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल मतलब किसी और पे बेस्ड नहीं होते, जो आपके बाकी के टॉपिक हैं उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था डायरेक्शन डेटा सफिशिएंसी वाला, ऑर्डर वाला था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला, ये जो आपके लिए रेफरेंस क्वेश्चन है ये डायरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो करना क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट 1 में कुछ डेटा आपको गिवन है, स्टेटमेंट 2 में कुछ डेटा आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 में जो भी आपको डेटा गिवन है ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट 2 में ड्रॉ करना है। सवाल आपसे जो पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट W विथ रिस्पेक्ट टू यू, ये जो आपसे पूछा गया है इसका आंसर आपका कंफर्म आना चाहिए, इसका आंसर आपका कंफर्म आना चाहिए, बस। अब वो कैसे आएगा वो आपको चेक करना है, या तो केवल 1 से आ जाएगा, पॉसिबल है, केवल 2 से आ जाएगा, वो भी पॉसिबल है, दोनों को साथ मिला के आंसर आए, वो भी पॉसिबल है, दोनों को साथ मिला के भी नहीं आए। तो यही जो पॉसिबिलिटीज है यही आपको ऑप्शंस में दिखेंगी, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा सा बल्कि लग रहा होगा, यहां पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 7 पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस पे बेस्ड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट W विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट U, ये आपका क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स ले लो, ट्राई करो एक बार। अल्टीमेटली आपको किस किस का वो चाहिए, अल्टीमेटली आपको चाहिए W विथ रिस्पेक्ट टू U, W और U चाहिए। देखिए, तो कोशिश हमेशा हमारी ये रहनी चाहिए कि जो मिनिमम कंडीशन से अगर आपका आंसर आ सकता है तो बेस्ट है। इंडिविजुअल से ट्राई करते हैं, आपको चाहिए W एंड U, तो पहले देख लो स्टेटमेंट 1 अगर मैं यूज करता हूं तो W G है, W दिख रहा है, U दिख रहा है, तो हो सकता है आंसर आ जाए, ठीक है। Y इज 3 वेस्ट ऑफ V, ये आपका Y है, Y इज 3 वेस्ट ऑफ T, ऐसा बन जाएगा Y और T। U इज 3 साउथ ऑफ T, ये U हो गया, U इज 3 साउथ ऑफ T, ठीक है। Y और T आ गया। अब बचता है आपका V, V इज 6 ईस्ट ऑफ Y, V इज 6 ईस्ट ऑफ Y, ये आपका V हो जाएगा 6 ईस्ट ऑफ Y। W इज 9 ईस्ट ऑफ Z, ना W है ना Z है, X से W है, X W भी नहीं है, V और X आ जाएगा। V इज 5 साउथ ऑफ S, ये जो V है 5 साउथ ऑफ X आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या है V और X भी प्लेस कर दिया। X इज 6 वेस्ट ऑफ W, X इज 6 वेस्ट ऑफ, बस आपके पास W आ गया, आपका काम हो गया। बिकॉज आपको क्या चाहिए था, डायरेक्शन ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू यू, W विथ रिस्पेक्ट टू यू, W की विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। यहां से आपका आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है, पहले स्टेटमेंट से आ रहा है। अब हो सकता है चेक हमें जरूर करना है, क्या पता सेकंड से भी आ जाए, क्या पता सेकंड से भी तो आ सकता है, बिकॉज हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आइदर 1 अलोन और 2 अलोन सफिशिएंट है। तो यहां पहले W और U देख लो, दिख रहे हैं आपको, U दिख रहा है, और Z है, U है, Z X T W भी है, चलो ठीक है। Z इज 8 नॉर्थ ऑफ U, ये आपका Z हो जाएगा,
Z is 8 north of U. X is 3 east of Z. X is 3 east of Z. V is 5 साउथ ऑफ X. ये आपका V हो गया 5 साउथ ऑफ X. और Y is 6 वेस्ट ऑफ V. Y is 6 वेस्ट ऑफ V. ये Y हो जाएगा 6. ये 3 इधर 3 इधर. Y is 6 वेस्ट ऑफ V. T is मिड पॉइंट ऑफ Y एंड V. चलो इसको थोड़ा सा, ये टोटल 8 था ना, इसको थोड़ा नीचे स्ट्रेच कर देते हैं. ये U हो गया. ठीक है. अब आपको बोल रहा है T इज मिड पॉइंट ऑफ Y एंड V. 3 3 है ना, तो T को आप यहां बिठा देंगे. ये आपका T हो जाएगा. T is mid point of Y and V. W is east of X. W is east of X. X के ईस्ट में यहां कहीं W है. डिस्टेंस हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके पास W यहां पे आ गया और U यहां पे आ गया. फिर से डायरेक्शन ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू U, ये कौन सी हो जाती है डायरेक्शन? इसमें ऐसे समझेंगे तो नॉर्थ ईस्ट. तो सेकंड से भी ओवरऑल आंसर देखो क्या हो जाएगा. यहां पे ऑप्शन पढ़ो. डेटा गिवन, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा. पढ़ो एक बार इसको. यहां पे गिवन है डेटा गिवन इन स्टेटमेंट टू अलोन, और डेटा गिवन इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर. मतलब 1 से भी आ रहा है और 2 से भी आ रहा है. ये आपका डेटा सफिशिएंसी हो जाता है. एंड डेफिनेटली जब हम मिलेंगे क्लासेस में, हर एक टॉपिक को डिटेल में और डिस्कस किया जाएगा, सो दैट आपके लिए कोई भी परेशानी वाली चीज ना रह जाए. ठीक है. तो आई होप सेशन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको क्लियर हुई होंगी. मूविंग फॉरवर्ड 14-15 के जो भी ऑफर्स थे इंटैक्ट, वही आपको 16 अगस्त, यानी कि आज हो सकता है आप ये वीडियो थोड़ा देर में कभी 16 के बाद का भी देखें, बट हाँ आज 16 अगस्त को भी वैलिड है. 100% कैशबैक ऑन सिलेक्शन. इंडिविजुअल आपके पास 2 कोर्सेज हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ. एक जो कंबाइन है, एक जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिक है, तो उसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं. कोड GRV लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट. इन दोनों कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं. ये आपका कंबाइन कोर्स है, ये आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स बेस्ड कोर्स है, जिसमें भी आप ज्यादा जो आपको ज्यादा हेल्प करे अपनी तैयारी को और फर्दर इनहेंस करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर इस ओवरऑल बैच की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपको क्लिक करना है. 6+6 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी है. कोर्स की डिटेल्स खुल जाएंगी. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, OTP आएगा, रजिस्टर आपने कर ही रखा होगा, ये सब आप ट्राई कर लेना. ठीक है. कोड आप लगा सकते हैं GRV फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट. कोड में शायद थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है, लग जाएगा तो ठीक है, वरना आप किसी भी फैकल्टी का कोई भी एक रेफरेंस कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट लेके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की इस टीम के साथ. So thank you all for joining. Have a wonderful day and keep preparing with us. Take care and goodbye.